मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था, ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था, जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था, जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था, निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया, निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर में आया। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है, ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है, देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है, देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है, कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया, कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया, आईना साफ किया, साफ नजर में आया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, रब को निगहबान पाया, रब को रहनुमा पाया। ओम शांति। 5 जनवरी 2021 बाबा के आज के मधुर महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। तो बाबा कहते, भक्ति मार्ग में हम ऐसे पुकारते आए, हे ईश्वर, हे बाबा, या हर बात में हम कह देते थे हे भगवान। तो बाबा कहते, अभी तुम ये शब्द मुख से नहीं निकाल सकते हो। प्रश्न है, तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो?
ये किस बात का प्रतीक है? तो बाबा समझाते हैं, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। ये सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मर जीवा बने हो। तो जिन्होंने भी सफेद ड्रेस पहन ली है वो चेक करें अपने आप को, क्या ये सफेद ड्रेस धारण करते ही हमें ये संकल्प आता है कि अब हम इस दुनिया से मरे पड़े हैं, ये हमारा मर जीवा जन्म है। तो ये सफेद ड्रेस पहनी जैसे कफनी पहन ली हो, तो ऐसा ये सफेद ड्रेस हमें पसंद होना चाहिए। और ये सफेद ड्रेस पहनते ही ये ख्याल भी आ जाना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर ना कहे, सिर्फ बाप कहें तो भी ठीक है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। सभी को तो नहीं समझाते होंगे, सब अपने को भाई भाई कहते ही हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच। अब भगवानुवाच किसके प्रति? भगवान के है सब बच्चे। वे बाप हैं तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, तो चेक करें हम सब। बाबा ने जो ये नॉलेज दी है उसके आधार से बुद्धि का ताला खुला हुआ है, या कभी कभी बंद हो जाता है। बंद हो जाना अर्थात हम जब आत्मिक स्वरूप में नहीं है, आत्मिक दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, तो बाबा कहते जैसे कि ताला बंद हो जाता है। बुद्धि का ताला खुलना अर्थात ये समझ में आ जाना कि हम सब एक भगवान के, एक पिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो आपस में भाई भाई हैं। बाबा समझाते हैं, दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वे स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर कुछ ज्यादा सुने। पहली पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर। पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवानुवाच। पहले पहले उनको ये पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन है। वे सुप्रीम सोल, ज्ञान का सागर, निराकार है। वे तो है ही सत्य, वे सत्य ही बताएंगे, फिर उसमें और कोई प्रश्न उठ नहीं सकता है। बाबा कहते परमात्मा को कहा ही जाता है सत्य, ज्ञान का सागर है, तो जब है ही सत्य तो सत्य ही सुनाएंगे। तो बाबा कहते फिर और कोई प्रश्न उठाया ही नहीं जा सकता, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, तो क्या मुझे लेना है, क्या मुझे नहीं लेना है, क्या ज्ञान की बात उठानी है, क्या नहीं। बाबा कहते ये कोई भी प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि है ही सत्य। तो बाबा कहते पहले पहले तो इस पर समझाना है हमको। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ये राजाई पद है, जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है वे पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो फिर दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। वे है पतित पावन। तो जब वे यहां आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो
ये वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वॉइसलेस दुनिया होनी है। ये है विशेष दुनिया। ये मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही वॉइसलेस था। कुछ भी बुद्धि चलती नहीं। बाबा कहते गोदरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है। इसलिए उनको ही ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तो बाबा कहते जब तक मैं ना आऊं तो किसी को भी ये ज्ञान मिल ना सके। इसीलिए बाबा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, दाता कहा जाता है ज्ञान का। बाबा कहते दिव्य चक्षु देने वाला भी मुझे ही कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते ये सारी महिमा तो मेरी ही है। क्यों? क्योंकि मैं ही आकर ये सारा ज्ञान तुम्हें देता हूं। तो पहले तो बाबा कहते किसी को भी पता नहीं। सबकी बुद्धि कैसी है? जैसे गोदरेज का ताला लगा हुआ हो और उस ताले की चाबी है बाबा। तो बाबा कहते हैं ये किसी को पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं तब टीका करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। इसलिए पहली पहली बात ही ये समझाओ, क्योंकि उस समय तो साकार में ब्रह्मा बाबा ही नजर आते थे, सब कुछ सुनाते हुए, समझाते हुए। शिव बाबा तो है ही निराकार। तो बाबा कहते इसलिए ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, माना दादा लेखराज जी को देखते हैं तो सोचते हैं ये दादा ही स्वयं को कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं। तो बाबा कहते इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ टीका करते रहते हैं, कमेंट करते हैं, टॉन्ट करते हैं, रोकते हैं। तो बाबा कहते इसलिए सबसे पहले क्या समझाओ कि ये जो भी ज्ञान दे रहे हैं वो ब्रह्मा बाबा नहीं देते बल्कि शिव बाबा देते हैं। इसमें लिखा हुआ भी है शिव भगवानुवाच, वे तो है ही त्रुत। बाप समझाते हैं मैं पतित पावन शिव हूं, मैं परम धाम से आया हूं इन सालीग्रामों को पढ़ाने। बाप है ही नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये शिक्षा अभी तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है, वही सृष्टि के रचयिता हैं। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं, बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। तो पहले पहले उसका ही परिचय देना है। तो बाबा कहते जब भी कहीं सर्विस पर जाओ, प्रदर्शनी आदि लगाओ, तो फिर या किसी को भी समझाओ। जैसे अभी के समय पर प्रदर्शनी आदि तो पॉसिबल ही नहीं है, तो किसी को भी बाबा कहते समझाओ तो सबसे पहले शिव बाबा का परिचय दो। तो बाबा कहते उस परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? बाबा कहते ऐसे पूछो, कोई नया आपके पास आए, किसी से आप बात करें तो पूछो कि तुम भगवान को याद करते हो, तो भगवान से तुम्हारा क्या संबंध है? वे है ही सत्य, नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने यहाँ आते हो। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, कई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं तो उनको सब मनुष्य कहते हैं। तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को छोड़ क्यों आए हो? बाबा कहते ये भी कितनी बड़ी डिससर्विस हो जाती है। तो पहले निश्चय बुद्धि, पहले ऐसा नशा कि सबको सुनाएंगे हाँ यही भगवान आते हैं, यही भगवान आकर ज्ञान देते हैं। लेकिन बाबा कहते फिर चलते चलते खुद ही संशय बुद्धि होने से फिर छोड़कर चले जाते। तो जिनको सुनाया होता है फिर वे भी पूछते हैं तुम तो कहते थे भगवान मिल गया, तो भगवान मिल गया तो फिर भगवान को छोड़ता कौन है? तो बाबा कहते इसलिए ये भी डिससर्विस हो जाती है।
तो बाबा कहते संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं, कोई ना कोई विक्रम करते हैं। भगवान उवाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। जो आत्माएं योग बल से पावन बनी होंगी, जिन्होंने आकर ये ज्ञान उठाया होगा, धारणा की होगी जीवन में, बाबा कहते वही पावन दुनिया में चलेंगे। यहां है ही राजयोग की बात, तुम जाकर वहां राजाई करेंगे। बाकी जो भी आत्माएं हैं वे अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापिस अपने घर चली जाएंगी। ये कयामत का समय है। अब ये बुद्धि कहती है सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको फिर अपना पाठ रिपीट करना है। किनको? सभी आत्माओं को बाबा कहते अपना पाठ रिपीट करना है। तुम आत्माओं का पाठ सतयुग से शुरू हो जाएगा और बाकी सब आत्माएं भी फिर अपने अपने समय अनुसार अपना पाठ रिपीट करने इस धरा पर फिर से आएंगी। तो बाबा कहते तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत। बड़े ते बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हैं हमारा भारत। तुम समझते हो इस समय भारत में सभी नरकवासी हैं। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए ये राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे, ये अभी ज्ञान आया है। बाबा कहते सब थोड़े ना एक जैसे स्वर्गवासी बन जाएंगे। भर दुनिया में सबको ही कह देते हैं, जिसने शरीर छोड़ा उसको ही कह देंगे स्वर्ग पधारा, स्वर्गवासी हुआ। लेकिन बाबा कहते स्वर्ग में वास सभी का नहीं होता। जो यहाँ पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में जाएंगे। तो बाबा कहते वो लोग जो सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वे है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तब ही मैं आऊंगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है ना। सब पुकारते रहते हैं ना हे गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है, इसलिए बाबा कहते अपनी शब्दावली पर भी हमें कितना कंट्रोल होना चाहिए, कितनी सूक्ष्म चेकिंग होनी चाहिए कि जो शब्द हम भक्ति में यूज करते थे वे ज्ञान मार्ग में हम यूज नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते भक्ति अलग, ज्ञान अलग है, फर्क तो है ना। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान ये अक्षर नहीं निकलेंगे। मनुष्यों को तो ये आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। इसीलिए अभी भी भल हम ब्राह्मण बन गए हैं, लेकिन फिर भी मुख से कभी ना कभी ये शब्द निकल आते हैं, क्योंकि बाबा कहते आधा कल्प की तुम्हें प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम जानते हो वे तो हमारा बाप है, तुमको हे बाबा थोड़ी कहना है। बाबा कहते भक्ति में तुम जानते नहीं थे तो हे भगवान, हे भगवान एक दूर का हमने संबंध बनाया हुआ था। अब बाबा है, वो मेरा पिता है, बाप है। तो बाप को जैसे हम अगर लौकिक बाप भी है तो लौकिक बाप को ऐसे थोड़े पुकारते हैं, हे बाबा कह के थोड़े उसको पुकारेंगे। तो बाबा कहते ऐसे ही मैं भी तुम्हारा पिता हूं, अब तुम मुझे जान गए हो तो अब हे भगवान, हे ईश्वर अक्षर कह नहीं सकते हैं। बाप से तो तुमको वर्षा लेना है,
पहले तो ये निश्चय है, हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। तो बच्चा कौन? जिसने बाप को जान लिया, पहचान लिया, मान लिया कि ये मेरा बाबा है, उसी को बाबा कहते वर्षे का अधिकारी भी मैं बनाता हूं। तो बाबा कहते ये तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं ये हमारे बच्चे हैं, जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूं। बाप ने समझाया है आत्माएं वहां शांति धाम और सुख धाम में रहती हैं। सुख धाम को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी देवताएं है ना, और वे है स्वीट होम। शांति धाम है स्वीट होम, स्वर्ग है, सुख धाम है, वाइसलेस वर्ल्ड। तो बाबा कहते तुम जान गए हो कि हमारा होम वे है। हम एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पाठ बजाने। हम आत्माएं वहां के रहवासी नहीं हैं, वे एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं। सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदलकर पाठ बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, वहां हम फिर वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तब फिर बाप आकर सभी को ले जाएंगे, इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है, क्योंकि स्टेज पर आ गए, एक्ट करने लगे और अपने घर का रास्ता ही भूल गए, यहाँ आकर बंधनों में फंसते गए। तो बाबा कहते हर चीज से लिबरेट भी मैं करता हूं और तुम्हें घर का रास्ता बताता हूं, इसलिए मुझे गाइड और लिबरेटर कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है, तो इतने सब मनुष्य कहां जाएंगे? विचार करो, पतित पावन को बुलाते हैं। तो बाबा कहते किस लिए बुलाते हैं फिर? अपनी मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए कहते हैं घर चलो। ये सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। वास्तव में हठ योगी तो राजयोग जानते ही नहीं, उन्हों का योग ही रॉन्ग है, इसलिए तुम्हें जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है। मनुष्य को सन्यासियों की कफनी देख उन्हों को कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी हुई देख उनको मानते हैं। सन्यासी तो बाद में होते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते हैं। जब पाप बढ़ता है बौद्ध धर्म में, तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। शुरू में तो वे आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनकी संख्या आती है। शुरू में सन्यास सिखलाकर क्या करेंगे? सन्यास होता है बाद में। ये भी यहां से कॉपी करते हैं। क्रिश्चियन में भी बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं। कफनी की जो पहरवाइश है वे हठ योगियों की है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, ना कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है। बाबा कहते पहन सको तो बहुत अच्छा, सफेद ही पहनना चाहिए। फिर भी देखें कहीं बंधन है, नहीं पहन सकते तो भी बाबा कहते कोई बात नहीं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? अगर हम पहन सके तो हमें पहनना है। तुम भट्टी में रहे तो ड्रेस भी ये हो गई है। आजकल सफेद बहुत पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो भी सफेद चादर डालते हैं। तुम भी अभी मरजीवा बने हो तो सफेद ड्रेस अच्छी है। देखो बाबा कहते हैं कि जो भी हम भक्ति मार्ग में करते हैं वो सब संगम युग की यादगार है।
तो ये भी देखो, कफन का जो रंग है सफेद रंग, कभी सोचा ही नहीं किसी ने कि सफेद ही क्यों पहनाया जाता है, कफनी हमेशा सफेद ही क्यों होती है। बाबा कहते ये भी यहाँ की रीति रिवाज है, ये भी यहाँ की कॉपी की हुई है, क्योंकि तुम सफेद ड्रेस पहनते हो तो यही यादगार, ये मर जीवा जन्म का यादगार वहां पर मरने के बाद कफनी जो है वो सफेद रंग की पहनाई जाती है। तो बाबा कहते तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। दो बाप हैं, ये बातें समझने में टाइम लेते हैं, परदर्शी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में होते हैं एक बाप, इस समय तुमको 3 बाप हैं, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। वे भी तो बाप है सबका, लौकिक बाप भी है। अच्छा, अब तीनों बाप से ऊंच वर्षा किसका? बाबा कहते लौकिक का, अलौकिक का या पारलौकिक का, किस बाप का सबसे ऊंच वर्षा होगा? तो जरूर कहेंगे। तो बाबा कहते निराकार बाप वर्षा कैसे दे? वे फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार है और ये है प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देव, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाप कहते हैं मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सभी का बाप हूं। ये है प्रजापिता ब्रह्मा, तो हो गए सब बहन भाई। भल स्त्री पुरुष है परंतु बुद्धि से जानते हैं हम भाई बहन हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। भाई बहन आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सके। अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारा बच्चा बन फिर मुंह काला करते हो। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुमको ये नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, तोड़ निभाना है। लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हैं। ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे, बुद्धि में है ये हमारा लौकिक बाप है। बाबा कहते ऑर्डिनरी वे में तो जो संबंध है उसी संबंध से पुकारेंगे, लेकिन अंदर में क्या पक्का रहे कि हम आत्मा एक पिता की संतान है, आपस में भाई भाई हैं। बाबा कहते अंदर की दृष्टि में सिर्फ ये पक्का रहना चाहिए। तो बाबा समझाते बुद्धि में है ये हमारा लौकिक बाप है, ज्ञान तो है ना, ये ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वे समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, इसमें बड़ा युक्ति से चलना है, लेकिन एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है। लौकिक से भी तोड़ निभाना है, बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, लौकिक में रहते हुए भी बाबा कहते बुद्धि हमेशा ऊपर लगी रहे पारलौकिक बाप के साथ, कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वहां तोड़ निभानी है। तोड़ निभाने का अर्थ क्या होता है? तोड़कर फिर निभाना है। माना मन और बुद्धि से अपने आप को वहां से तोड़ लो, देह और देह के संबंधियों से नाता तोड़ लो, लेकिन जोड़ना कहां है? शिव बाबा के साथ। वहां से तोड़कर बाबा के साथ जोड़कर फिर वहां निभाना है। फिर क्या निभाना है? वहां जो बाबा से जोड़ा है,
जैसा रिगार्ड, जैसा संबंध का रस, जो प्राप्ति मुझे बाबा से हो रही है, स्नेह की, शक्ति की, अपनेपन की, वही प्राप्तियां मुझे वहां पर लौकिक संबंधियों को ट्रांसफर करनी है। उनके साथ वैसा ही संबंध निभाना है जैसा यहाँ बाबा हमारे साथ या हम बाबा के साथ निभाते हैं। इसीलिए बाबा तोड़ निभाना शब्द यूज करते हैं। वहां तोड़ो, यहां जोड़ो, फिर वहां निभाओ। तो अब चेक करें, क्या हम तोड़ निभाते हैं या सिर्फ निभा रहे हैं? तोड़ा यहां है, जोड़ा वहां हुआ है और निभा यहां रहे, ऐसा तो नहीं। तो ये हमें चेक करना है अपने आप को। तो बाबा कहते, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़ेगा। जो बीके नहीं बने हैं वे तो भाई बहन नहीं समझेंगे। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे कि ये क्या कहते हैं कि हम सब आपस में भाई बहन हैं। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती है बेहद में। पहले हद में थे, हर संबंध हद में था। भाई बहन जो लौकिक में थे बस वही लगता था ये हमारे भाई बहन हैं। लेकिन बाबा कहते अब बुद्धि बेहद में चलेगी। अब किसी को भी मिलेंगे भाई जी बहन जी कहकर ही मिलेंगे, या कहेंगे नहीं भी तो भी अंदर में रहेगा कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, एक पिता की हम संतान हैं। तो बाबा कहते अब बेहद में बुद्धि चलेगी। ये पूरा बेहद विश्व ही मेरा परिवार है। इसीलिए तो पूरे विश्व के लिए मनसा सेवा करते हैं। इसीलिए तो पूरे विश्व में सुख और शांति की कामना करते हैं। नहीं तो भक्ति मार्ग में क्या कहते थे, हे भगवान मेरे घर में सुख शांति देना, अपनी कृपा बनाए रखना। तब हद की बुद्धि थी तो अपने ही घर अपने परिवार के लिए सोचते थे। अब बेहद की बुद्धि है, इसलिए सोचते हैं पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व में शांति हो, पूरे विश्व में सुख हो। तो बाबा कहते हमारा वे बेहद का बाप है, ये सब हमारे भाई बहन हैं। बाकी संबंध में तो हूबहू, बहू को बहू, सास को सास ही कहेंगे, बहन थोड़ी कहेंगे। आते तो दोनों हैं, घर में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना होगा। लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है, नहीं तो वे लोग कहेंगे ये पति को भाई, सासू को बहन कह देते हैं। ये क्या सीखते हैं? बाबा कहते ये भी कई बार डिससर्विस हो जाती है। ये ज्ञान की बात है तो तुम ही जानो और ना जाने कोई। कहते हैं ना, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। क्या तुम्हारी गत है और क्या तुम्हारी मत है तुम ही जानो। अब तुम उनके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बड़ा संभल कर चलना पड़ता है, कहां कोई मूंझे नहीं। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले पहले ये समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब बताओ वे कौन है? निराकार शिव या श्री कृष्ण? शिव जयंती के बाद फिर आती है कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखाते हैं। बच्चों की बुद्धि में आया ना, जब तक शिव परमात्मा ना आए शिव जयंती मना ना सके। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन ना करे तो कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं परंतु समझते थोड़े ही हैं। कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में प्रिंस होगा, देवी देवताओं की राजधानी होगी। सिर्फ एक कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी ना, क्योंकि कृष्णपुरी है, कृष्ण वहां रहते हैं तो उनके साथ रहने वाली आत्माएं भी तो उनके लेवल की ही चाहिए। तो बाबा कहते ऐसे थोड़े एक ही प्रिंस बनेगा, एक को ही राजधानी मिलेगी, नहीं। तो बाबा कहते
जरूर कृष्णपुरी होगी ना। कहते भी है कृष्णपुरी और ये है कंसपुरी। कंसपुरी खत्म हुई, फिर कृष्णपुरी स्थापना हुई। कृष्णपुरी अर्थात ही कृष्ण जैसी आत्माएं जहां पर होगी। तो बाबा कहते नई दुनिया में थोड़े ही ये कंस आदि हो सकते हैं। कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। यहां तो देखो कितने मनुष्य हैं। सतयुग में थोड़े होते हैं। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की। कृष्णपुरी कहो अथवा विष्णुपुरी कहो, दैवी संप्रदाय कहो, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी ना देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, ना कौरवों पांडवों की लड़ाई हुई। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है। लड़ने का नाम ले तो हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है, परंतु नॉन वायलेंस से। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विक्रम विनाश होते हैं। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते स्थूल लड़ाई की, युद्ध की कोई बात नहीं है। यहां तो स्वयं का स्वयं से ही युद्ध है। मानो अपने ही अंदर छिपे हुए इन 5 विकारों से हमारा युद्ध है। तो बाबा कहते इसलिए इस युद्ध को भी कोई समझते नहीं है। तो बाबा कहते भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो उनसे बुद्धि योग लगाना है, तब तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे वही बाप से वर्षा पाएंगे। तो क्या समझाया बाबा ने? जो अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ाई का रिगार्ड रखेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, बाबा से योग लगाएंगे, बाबा को याद करेंगे, बाबा कहते वही बाप के वर्षे के अधिकारी भी बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। क़यामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। सेकंड पॉइंट है बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। आज का वरदान है कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप का सिमरन कर रही है। इसलिए अब अपने संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ। दृढ़ संकल्प द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार को समाप्त करो। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो।
अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो बाबा ने कहा अब हंस बन जाओ, बगुले नहीं। कमी कमजोरी ना अपनी चिंतन करो ना किसी और की, सिर्फ गुणग्राही आत्मा बनो। गुणों को देखो, विशेषताओं को देखो। बाबा कहते अपने संपन्न स्वरूप को अब प्रख्यात करो। तो बाबा हमें कितनी ऊंच दृष्टि से देखते हैं। तो बाबा कहते अभी तक भगत लोग तुम जो कल्प पहले संपन्न और संपूर्ण बने थे उसी की यादगार को पूज रहे हैं। अब इस कल्प में भी जल्द से जल्द अपने संपन्न स्वरूप को विश्व के आगे प्रख्यात करो। आज का स्लोगन है अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख उन्हें स्वरूप में लाओ। अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख उन्हें स्वरूप में लाओ। स्वरूप बन जाओ। बाबा कहते जो संस्कार जो गुण आदि अनादि के हमारे मर्ज हो चुके हैं उनको बाबा कहते इमर्ज करो, उनका स्वरूप बन जाओ। अच्छा, ओम शांति। आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। छवि
स्ववारा